अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? रमज़ान का तीसरा जुमअतुल मुबारक चल रहा है और इबादतों के साथ-साथ ख़वातीन को अब तवज्जो देनी होगी सफाइयों की तरफ भी क्योंकि ईद सर पर आने वाली है। तो मैं आज आपके लिए 1 नहीं, 2 नहीं पूरे 7-7 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ, जो आपकी बहुत सारी परेशानियों को मिनटों में हल करेंगे और हल करने के साथ-साथ आपकी सफाई में भी बहुत मददगार साबित होंगे। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेप का पीस लिया है, जो कि मैं झाड़ू के ऊपर लगाऊँगी। कारपेट पर अक्सर होता है कि बाल हमारे या धागे छोटे-छोटे होते हैं, जो झाड़ू से इकट्ठे नहीं होते हैं और फिर जब उसके ऊपर हम बैठते हैं, तो वो हमारे हाथों में आते हैं या कोई बच्चा जब उसके ऊपर क्रॉल करता है, तो वो अपने हाथों में पकड़ लेता है। तो अच्छा वो सफाई का काम वैसे कर लेता है, लेकिन मैं आज खवातीन के लिए एक ज़बरदस्त सा जुगाड़ लाई हूँ। तो आपने क्या करना है, टेप का एक पीस काट के जिस तरह से मैंने दिखाया है, झाड़ू के साथ लगा के आप इस तरीके से अपने कारपेट को साफ करें। आहिस्ता-आहिस्ता आप पूरे कारपेट के ऊपर फेरें, तो जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो अभी आपकी आँखों के सामने आएगा, तो आपकी आँखें चकाचौंध हो जाएँगी, हैरान हो जाएँगी कि ये एक छोटे से टेप के पीस ने क्या कमाल कर डाला। और बाद में आप देखेंगे कि आपका कारपेट कितना हद तक साफ हो गया है और क्यों हो गया है, क्योंकि छोटे से टेप का जो पीस है, वो ना नज़र आने वाले बाल, धागे, हर चीज़ इस किस्म की वो समेट कर ले आया है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इतना कचरा हमारे कारपेट के ऊपर पड़ा हुआ था, जो कि बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। तो कैसा लगा आपको ये टिप? तो अभी मैं आपको टिप नंबर 2 बताऊँगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। वो भी सफाई के हवाले से है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये देखिए जी, जिस तरीके से इसने सफाई की है, वैसे ही अब दोबारा सफाई होने वाली है। ये है जी मेरे पास बॉटल, प्लास्टिक की खाली बोतल, और इसकी मैं कटिंग करूँगी जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, इस तरह से। पंजाबी में कहते हैं ना, जैसे रंबा या खुरपा, तो हम इसका एक रंबा या खुरपा बना लेंगे। तो यहाँ से हम इसके जो है वो सब्जियाँ नहीं उगाने वाले, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, वो देखकर आपकी आँखें ज़रूर खुलने वाली हैं। तो जनाब, रोज़े से आप लोग कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं और क्या आपको रोज़े लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? मौसम तो आजकल बहुत ठंडा है, तो इतने ज़्यादा रोज़े महसूस तो नहीं होते हैं। ये जो हमने खुरपा या रंबा बना लिया है, इसका काम ये है कि आप इस तरीके से कली उतारते हैं। सिंपल सा तो इसका हल ये है कि आप यहाँ पर पेंट कर लें, लेकिन अगर ये काम करने का आपको चस्का पड़ गया ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये कली उतारने का बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आपने करना ये है कि किसी बच्चे के हाथ में नहीं देना, वरना तो आपकी सारी दीवारें ऐसी हो जाएँगी। तो जिस जगह से कली ऑलरेडी उतर रही हो, वहाँ से आप आसानी से इसको उतार सकते हैं, बजाय ये कि ख़वातीन झाड़ू से इसको साफ करें और आधी कली अपने मुँह के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर डालें। बहुत ही आसानी और नफ़ासत से ये सारी कली साफ हो जाएगी और नीचे भी नहीं गिरेगी, ये एक बोतल में जमा होती जाएगी। तो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़। टिप नंबर 3 जो है मेरी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक वाइपर के ऊपर आपने गीली जुराबें चढ़ानी है, जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ। अब आप इसका जो इस्तेमाल देखेंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, क्योंकि ये है ख़वातीन के सफाई के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का तरीका। तो जनाब, ये मैंने जो है ये वाइपर को चढ़ा दिया जुराब में, ये स्कूल बिल्कुल नहीं जाने लगा। ये ना समझिएगा मैं इसको शूज़ भी पहनाऊँगी। तो मैं इससे ये काम लेने वाली हूँ कि जो नीचे हमारी कली गिर जाती है, अक्सर नए घरों में या वैसे नया पेंट हुआ हो, तो ये बीमारी होती है कली को, कि ये थोड़े दिनों के बाद ज़रूर उतरना शुरू होती है। तो ख़ास तौर पर जहाँ खारे पानी या नमकीन पानी का मसला होता है, वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये फ़र्श साफ़ हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये उड़ेगी नहीं। झाड़ू से आप इकट्ठे करेंगे तो आपकी नाक में नहीं जाएगी, आपका सांस बंद नहीं करेगी और खवातीन के खूबसूरत से चेहरों पर पिंपल्स भी नहीं बनाएगी। तो है ना, ये भी जबरदस्त है जुगाड़। इस तरीके से आप चाहें तो पूरा फर्श साफ कर लें, चाहे तो आप इससे इस तरीके से अपना कारपेट साफ कर लें। कारपेट भी बहुत अच्छे तरीके से शाइन करने लग जाएगा। और तो चाहें तो आप इससे अपनी सीढ़ियाँ भी साफ कर लें। तो मैं अब आपको सीढ़ियाँ भी साफ करके दिखाती हूँ। ये देखें, सीढ़ियों का कोना-कोना भी है जो अच्छे तरीके से इससे साफ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जुगाड़ है। तो ख़वातीन तैयारी कर लें, अब आपने इस तरीके से सफाई करनी है और अपने घर को 4 चाँद लगा लेने हैं। ये मेरे जो टिप्स हैं वो ख़ास तौर पर ईद के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इनको देखिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। और अब आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है?
तो जनाब ये देखें, मैं अब सीढ़ियों का फ़र्क बताऊं जो मैंने इससे साफ़ की हैं, ये देखिए। तो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितने आराम और सुकून से बगैर मेहनत के ये एकदम से चमक गई हैं। चाहे तो आप मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए अपनी सॉक्स जो ये वाइपर ने पहनी हुई हैं, इसको डिटर्जेंट में भी डुबो सकते हैं। गरज बहुत तरीके हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से ये सफाई करेगी और आपको बार बार पहले झाड़ू और बाद में टाट भी नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे पास है जो टिप नंबर 4, ये जो बोतल हमने काटी थी उसका जो हमने ऊपर से सार उतारा था ना, हम उसको भी ज़ाया नहीं करने वाले। तो जनाब इसका हम बनाएंगे एक कॉर्क। कॉर्क आप समझते हैं ना, जिस तरीके से एक ढक्कन सा बनता होता था रबड़ का, इस तरीके से हमने फोम का एक कॉर्क बनाया है। इस तरीके से हम इसके अंदर लगा देंगे और ये भी आपके बड़े काम आने वाला है जनाब। अभी इसके अंदर हम लगाएंगे कॉमन पिंस, नकाब पिंस, कॉमन पिंस, सिलाई करने वाली पिंस। जो चीज़ भी आपकी इस तरीके से गुम होने वाली है, आप बहुत आसानी से इसके अंदर लगा सकते हैं। ये कहीं जाएगी भी नहीं, आपके सामने भी रहेगी और गुम भी नहीं होगी। ये देखिए, इसका ज़बरदस्त सा एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो जनाब ये आपको कैसी लगी टिप, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ख़ास तौर पर जो सिलाई करते हैं उनके लिए। तो जाते जाते एक और इसका जुगाड़ मैं आपको बताऊं, ये टूथपिक्स हैं, ये लगाकर आपने रख सकते हैं। टूथपिक्स को भी अगर जगह नहीं मिलती, अच्छा अक्सर तो ये होता है कि अगर ये बिखरी पड़ी हो तो इसको उठाते उठाते एक आध तो नाखन में लगी जाती है। किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है मुझे जरूर बताइएगा। टिप नंबर 5 है जो मेरी टैप के हवाले से। टैप पर जिनके घरों में ये स्टील के टैप लगे हुए होते हैं, तो जनाब इनके ऊपर पानी ठहर जाता है और ठहरने के बाद दाग बना देता है और वो अच्छे तरीके से साफ नहीं होते हैं। तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा हल मैं बताऊं, जब भी आप अपने टैप को साफ करें तो टैप को साफ करने के बाद आप एक छोटा सा एक टोटका लगाएं और उसके बाद देखिएगा फर्क। ना तो आपको टैप बार बार साफ करनी पड़ेगी, ना ही आपके टैप पर दाग पड़ेंगे और ना ही इसके ऊपर पानी रुकेगा। तो जनाब वो जो छोटा सा एक टिप है, वो बताने से पहले मैं आपको कह दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी के अभी मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, वरना मैंने इस रमजान के महीने में ही आपसे नाराज हो जाना है। तो जनाब ये है मेरे हाथ में वैसलीन। जी हाँ, वैसलीन आप अगर इसके ऊपर टैप के ऊपर लगा देंगे तो इसका दो फायदे हैं इसके। ठीक है, तो इसके क्या है, दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपकी टैप एकदम शाइन करने लग जाएगी, इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके ऊपर पानी नहीं ठहरेगा। अगर इसके ऊपर पानी रुके भी तो उससे दाग नहीं बनेंगे। तो जनाब है ना, ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही जबरदस्त सा टोटका है खवातीन के लिए जो कि इस चीज से परेशान रहती हैं कि सारा वो बेसन सब वॉशरूम साफ कर लेती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी टैप जो है वो शाइन नहीं कर रही होती है, उसके ऊपर दाग नजर आते होते हैं। तो वो उनको बहुत ज्यादा रगड़ती भी हैं, रगड़ने के बाद भी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जनाब ये टिप उन खवातीन के लिए है। परेशान नहीं होना, इस चैनल पर आपको आपकी हर छोटी बड़ी परेशानी का हल चुटकियों में नजर आएगा। तो जनाब टैप हमारा एकदम तैयार हो गया है, चमक गया है। इसमें मेरी शक्ल भी नजर आ रही है। कितने लोगों को मेरी शक्ल नजर आई है मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जनाब मैं इसके ऊपर अब पानी डाल रही हूँ। देखें, पहली बात इसके ऊपर पानी रुक नहीं रहा। दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत ये रुका भी है तो इसके नीचे आपको कोई दाग नजर नहीं आएगा। इवन जब ये पानी सूख जाएगा इसके ऊपर से तो फिर भी आपको इसके ऊपर किसी किस्म का दाग नजर नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से। तो है ना, ये एक जबरदस्त सा टिप है, तो इसको मस्ट फॉलो करें अपने टैप चमकाने के लिए। इसके अलावा टैप साफ करने की जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। टिप नंबर 6 है मेरी, ये भी बड़ी ही एक जबरदस्त किस्म की है। ये है मेरे पास मोमबत्ती का छोटा सा सिरा, जो मोमबत्ती जलने के बाद सारी खत्म होने के बाद एंड पे रह जाती है ना, तो उसको फेंके नहीं, वो भी किसी ना किसी काम आ ही जाती है। तो इस टाइम ये मेरे इसलिए काम आई है कि मैंने ये छोटा सा स्टैंड बनाया है जिसके अंदर मैंने लगाई है माचिस की तीलियां। अब ये माचिस की तीलियां मैंने वॉशरूम में जलाई हैं। तो आपको मैं बताऊं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये किसी भी एयर फ्रेशनर, किसी भी एग्जॉस्ट फैन से ज्यादा फास्ट काम करता है। आपके वॉशरूम में किसी भी किस्म की स्मेल है तो ये मिनटों में खत्म करेगा। ये बहुत ही आपकी जबरदस्त सी काम आने वाली टिप है। टिप नंबर 7 है जी मेरी कूड़े के हवाले से। ये मैंने कूड़ा उठाया और 3 बार तो मैंने इसको उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठाया गया। तो आपने करना है कि एक्सरे का छोटा सा पीस जो है ये कूड़ादान के पीछे आपने लगा देना है और इससे आप देखिएगा रेत का छोटे से छोटा जर्रा भी आप साफ कर सकते हैं।
तो इतना ये मज़े की टिप है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।